अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल एक्सेप्शंस। तो आज हमने जो देखने हैं जनरल एक्सेप्शंस वो 79, 80 और 81 है। तो हम एक तरतीब से चल रहे हैं जिसके अंदर हमने तीन तीन सेक्शंस को हमने एक तरह से समझना है और इंशाल्लाह इस तरह से आप पे बर्डन भी नहीं होगा। खैर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दें और आएँ टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 79। सेक्शन 79 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का क्या कहता है? वो कहता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। ठीक है, पहले स्टेटमेंट का मतलब देख लेते हैं हम। वो कहते हैं एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड, कि एक ऐसा एक्ट जो एक बंदा परफॉर्म करे या वो उसको करे जो जस्टिफाइड हो। जस्टिफाइड से क्या मुराद होता है कि वो उस काम करने का पाबंद है, उसके पास वो अथॉरिटी है कि वो ये काम कर सकता है। ठीक है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिम सेल्फ जस्टिफाइड, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहते हैं कि बाई चांस, गलती से, बिलीविंग हिम सेल्फ जस्टिफाइड, कि आप ये समझें कि आपके पास ये अथॉरिटी है, आप एम्पावर्ड हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, बाई लॉ, कानूनन आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई और एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाई लॉ। ठीक है, वो कहते हैं उस चीज़ को हम ऑफेंस काउंट नहीं करेंगे विच इज़ डन बाई एनी पर्सन, जो एक बंदा परफॉर्म करे, जो एक बंदा एक्ट करे, हु इज़ जस्टिफाइड बाई लॉ, जो कानूनन जस्टिफाइड हो। ठीक है, और हु बाई रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से कोई एक्ट हो, या जस्टिफाइड बाई लॉ हो। ठीक है, एंड नॉट बाई रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ, और वो मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए बट इन गुड फेथ होना चाहिए। बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाई लॉ इन डूइंग इट। ठीक है, कि उसको ये लगता हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे कानूनन इस चीज़ की इजाज़त है। ठीक है, इन शॉर्ट आप देख लें, ये सेक्शन कहता है कि जब भी एक पर्सन है जो जस्टिफाइड बाय लॉ हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बेस पे कोई एक्ट परफॉर्म करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि ए सी जी कमिट व्हाट अपेयर्स टू ए टू बी ए मर्डर, कि ए देखता है कि जी एक मर्डर कमिट कर रहा है या वो एक मर्डर कर रहा है। ठीक है, A in the exercise to the best of his judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murders in the act। तो वो कहते हैं कि A ने अपनी जजमेंट का एक बेहतरीन इर्तकाब या फैसला करते हुए, पावर का इस्तेमाल करते हुए जी को इस तरह से पकड़ा जिस तरह से कानूनन तमाम लोगों को एक मर्डरर पकड़ने की हैसियत देता है या एम्पावर्ड करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग जी बिफोर दी प्रॉपर अथॉरिटीज़, ताकि जी को प्रॉपर अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया जाए। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, इसमें ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ए ने जी को मर्डर कमिट करते हुए देखा है और वो अपनी जजमेंट का, अपनी जो एक गुड फेथ में उसका फैसला है, उसका बेहतरीन इर्तिकाब करते हुए उसने जी को पकड़ा और प्रॉपर अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या कहता है? एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट। ठीक है, कि लॉफुल एक्ट करते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या कहता है? नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन knowledge in the doing of lawful act in lawful manner by lawful means and with proper care and caution। ठीक है, वो कहते हैं nothing is an offense, उसको हम ऑफेंस नहीं कहेंगे, which is done by accident, जो हादसाती तौर पे किया गया हो, ऐसा एक्ट जो हादसाती तौर पे किया गया हो या बदकिस्मती से किया गया हो, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, उसके अंदर क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए, और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। लेकिन शर्त ये है कि
आपको आप एक लॉफुल काम कर रहे हो और लॉफुल मैनर के साथ कर रहे हो, बाय लॉफुल मीन्स कर रहे हो और प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे हो। तो इसमें हमने देखना है कि ये सेक्शन हमें बताता है कि वो ऑफेंस नहीं होगा जिसमें हादसाती तौर पे या बदकिस्मती से और बगैर किसी क्रिमिनल इंटेंशन के अगर कोई एक्ट किया गया और जिससे कोई नुकसान हो जाए हादसाती तौर पे, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। इसके हम आगे इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज़ वर्क विद हैचेट, ठीक है, हैचेट कहते हैं कुल्हाड़ी को। दी हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन हु इज स्टैंडिंग बाय, और उसका जो सर होता है, कुल्हाड़ी का जो सर होता है जो काटने के लिए इस्तेमाल होता है, वो टूट के उसके साथ खड़े शख्स को लगता है और वो मर जाता है। हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस, वो कहते हैं। तो यहाँ पे अगर उसने प्रॉपर केयर और काशन को इस्तेमाल करते हुए अगर उसने ये उसे कमिट हो चुका है गलती से बाय एक्सीडेंट या बाय मिसफॉर्चून, तो ये एक्सक्यूजेबल एक्ट है और ये ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं लास्ट सेक्शन है हमारा 81। 81 क्या कहता है? एक्ट लाइकली टू काज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है। स्टेटमेंट का हम मतलब देख लेते हैं। एक्ट लाइकली टू काज हार्म, एक ऐसा एक्ट जो ये हमें बताए थोड़ा थोड़ा कि ये एक्ट जो हम करने लगे हैं ये हार्म का काज बन सकता है, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन उसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, लेकिन हम वो एक्ट इसलिए कर रहे हों कि हम किसी फर्दर हार्म से बचाने के लिए कर रहे हों, ठीक है। तो आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस मेयरली बाई रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इज़ लाइकली टू काज हार्म, ठीक है। कहते हैं वो ऑफेंस नहीं होगा जो सिर्फ रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ लाइकली टू काज हार्म, जिससे आपको यकीन हो, आपको नॉलेज हो कि ये हार्म काज करेगा। अगर इफ़ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, अगर वो बगैर क्रिमिनल इंटेंशन के काम किया जाए एंड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, लेकिन उसमें शर्त ये है कि आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और आप गुड फेथ में काम कर रहे हो और आपका पर्पज़ क्या हो, प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, कि आप किसी की प्रॉपर्टी या किसी काम से किसी ऐसे काम को टालने के लिए कर रहे हैं जो किसी प्रॉपर्टी या पर्सन को हार्म कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हम वो कहते हैं जिसमें से एक ऐसा केस जिसमें हम सिर्फ फैक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज ऑफ सच नेचर, क्या नुकसान को रोकना या टालना इस नौयत का था, एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म, और इतना करीब था कि इस अमल को इस इल्म के साथ करे या इस एक्ट इस इल्म के साथ करे कि ये एक नुकसान का बायस बन सकता है। तो अब आपको जनरली बताते हैं कि अब इसमें ये होता है कि जो सेक्शन 81 है वो हमें बताता है कि जब आप कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और आपका पर्पज़ होता है कि आप प्रिवेंट या अवॉइड करें अदर हार्म को, ठीक है, और वो हार्म किस चीज़ को हो, पर्सन या प्रॉपर्टी को, ठीक है। जब आप प्रिवेंट या अवॉइड कर रहे हो कि किसी और शख्स या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, लेकिन आपको इस चीज़ का भी यकीन हो आप कि ये जो एक्ट आप कर रहे हैं इससे लाइकली टू काज हार्म हो, के इससे नुकसान होने का खदशा भी है, तो ये एक ऑफेंस काउंट नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 81 हमें बताता है कि ये सेक्शन जो जिसमें क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होगी। आज की हमारी यही 3 सेक्शन से, और इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। और इससे रिलेटेड या इससे हट के अगर कोई सवाल हो, आप कोई टॉपिक कहना चाह रहे हो कि वो आपका वीक है और आप उसको पर्सनली आगे चलाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।